हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बताएंगे 2020 जो 2020 द हिंदू बुक है, अक्टूबर में लॉन्च हुआ। सॉरी, अक्टूबर में नहीं, मतलब कि 2020 अक्टूबर का है। तो इसमें जितना भी अक्टूबर का चीज़ है वो सब कवर करेंगे। इसमें टॉपिक तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ देखिए यहाँ टॉपिक यहाँ पर है। टॉपिक बहुत सारा है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ कवर करेंगे, जितना हो सके कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस सीरीज़ में मतलब कि पूरा यह सीरीज़ बनेगा, ठीक। तो आज शुरुआत करते हैं वायुसेना से, मतलब कि इसमें तो नहीं है, इसी में है, लेकिन वायुसेना से। ये सब अंतर्राष्ट्रीय समाचार में आ जाएगा वायुसेना से, ठीक। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। भारतीय वायुसेना द्वारा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ठीक। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर को 1932 को किया गया था। अभी जो भारतीय वायुसेना है उसकी स्थापना सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ही की थी, ठीक। 8 अक्टूबर 1932 को। तो और जब आज देश आज़ाद हुआ 1950 ईस्वी में, तो इसके नाम बदलकर भारतीय वायुसेना रख दिया गया, ठीक। और इस विशेष अवसर पर इंडियन एयरवेज पर अलग अलग श्रेणी, देखिए ये इंडियन ही है, इंडियन एयरवेज पर अलग अलग श्रेणी के विमानों द्वारा हवाई करतब और औपचारिक समारोह के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में राफेल Su-30 MKE, अपाचे, तेजस, गजराज जैसे वायुसेना के फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान अपनी घातक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस साल के वायु सेना दिवस परेड के दौरान 19 हेलीकॉप्टर सहित 19 लड़ाकू विमानों और 7 कार्गो विमानों सहित 56 विमान हवाई प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। ये सब यानी कि हो चुका है, हम तो वीडियो बना रहे हैं नवंबर में, लेकिन ये सब 2020 के एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। यहाँ तो बता दिए। 19 लड़ाकू विमान, 7 कार्गो, 56 विमान हवाई प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इस साल IFA मतलब इंडियन एयरफोर्स ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इसे याद कर लीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स के परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान गुलजार के साथ विजय के फॉर्मेशन पर सुखोई 30 MKI और लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LAC तेजस लड़ाकू विमान के साथ ट्रांसफॉर्मर तो ये सब बता रहे थे। ये सब जो लड़ाकू विमान है ये सब करतब करेंगे, ठीक। सुखोई 30 MKI यानी कि MKI मिशन किट्स इंटरनेशनल ये सब तो याद रखिएगा, बस एक बार हम बोलते हैं मिशन किट्स इंटरनेशनल, ठीक। लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तेजस लड़ाकू विमान के साथ ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। सॉरी, ये LAC मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होता है। सॉरी, अभी कुछ भूल हो जाता है। तो अगला टॉपिक है इसमें 8 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, ठीक। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस? IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी।
आई मतलब इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इनसे कई अहम युद्धों और ऐतिहासिक अभियानों में भाग लिया गया। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में की गई थी। यानी कि पहले जो था ब्रिटिश राज करते थे, वो तो पता ही है, और वही जो थे एक दूसरे देश से लड़ाई करते थे, तो वही स्थापना की क्या कहता है, अंग्रेज ही स्थापना कराए थे। और उसी के उसी के लिए हम लोग भारतीय भी किसी और देश से लड़ा करते थे, यानी कि युद्ध करते थे। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की ठीक उसकी सहायता से हुआ था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की विमानन सेवा के लिए रॉयल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कि ऐसा हुआ होगा, द्वितीय वायुसेना में भारतीय मदद किए थे, इसीलिए रॉयल की उपाधि प्रदान किया। 1947 में भारत की यूनाइटेड किंगडम आज़ादी से मिलने के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम भारत के डोमिनियन के नाम पर रखा गया। साल 1950 में भारतीय गणराज्य की सरकार द्वारा इसकी रॉयल उपाधि को हटा दिया गया था। और उसके बाद से ही इंडियन एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स ही कहा गया, क्योंकि इंडियन होता है। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम कवर करेंगे।